तो हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पमिन तक से पमिन हाफ जून के बाद 28। तो मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो किस लगे, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि पमिन हाई स्कूल लव स्टोरी को आगे बढ़ो तो उसके बारे में मुझे बताना। तो उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँगा मैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से हमने स्टोरी थोड़ी से शुरू करते तो जो डीमन होता है वो बता रहा होता है ड्रैगन आर्मर के बारे में। तभी जो ड्रैगन आर्मर होता है वो बोलता है कि हाँ, ये सब सच है। मुझे मुझे पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने युद्ध लड़ा। एंजल क्लैन, डीमन क्लैन, उन सब ने लड़ाई वर्षों तक चली और अभी भी चलती आ रही, तुम देख सकते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं बनता है नहीं तो ज़्यादा अच्छा था, कभी ऐसी वॉर होती नहीं। तभी जो पाको होती है वो कहती है कि पर तुमने अरमैन को क्यों चुना। तभी जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन आर्मर होता है, वो कहता है ह्यूमन फॉर्म में था क्योंकि वो इसलिए बोल पा रहा था। तो वो बोलता है क्योंकि जो परमैन है वो एकदम नेक दिल है और उसके पास ऊपर से एक एंजल भी है जो कि अच्छे लोगों के पास होता है। जो डीमन है वो उसका होस्ट है और वो इन दोनों की पावर को कंट्रोल करता है और उससे इन दोनों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी बॉडी में जाऊँ। तभी जो फाको होती है वो पूछती है फरमैन का कि फरमैन को चोट वगैरह कैसी लगी है। तो जो होते हैं एंजल वो बताता है कि दरअसल वहाँ पे एक बड़े में आ गए थे और उनका कमांडर ने फरमैन के पास सब मिसाइल और गोलियों से फायर कर दिया था। लेकिन फरमैन ने अपने स्काई ब्लेड और फायर से उससे उनकी स्पेस को 2 टुकड़े में काट दिया। लेकिन उन्होंने अपने जो प्लेनेट पे वहाँ पर सिग्नल भेज दिया है ताकि वो और कल सुबह तक उनकी जो स्पेसशिप है वो वहाँ पे आ जाएगी। तभी जो डीमन होता है कहता है कि 1 मिनट, मुझे कुछ सेंस हो रहा है। तभी एंजल कहता है क्या हुआ। तभी एंजल को भी कुछ सेंस होता है, वो कहता है डीमन है। तो तब वो कहता है कि हाँ, 2 डीमन अर्थ पे आए हैं। तभी जो डीमंस होते हैं हमें उनका सीन दिखाया जाता है। वो जहाँ पर मैं आखिरी बार गया था वहाँ पे जहाँ लड़ाई चल रही थी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो बर्डमैन होते हैं उनका गला पकड़ के उन्हें उठा लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर बर्डमैन कहाँ है और ड्रैगन आर्मर कहाँ है। तभी जो कमांडर होता है वो सीधा उनके ऊपर फायर कर देता है एंजल बुलेट से। लेकिन उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो एंजल बुलेट है वो ज़्यादा उन्हें घाव नहीं दे पाती। लेकिन तभी जो कमांडर था वो एक पावरफुल कैनन निकाल लेता है एंजल ब्लड से बनी हुई और सीधा एक जो उनके साथ आया था, जो डीमन के साथ आया था, उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे वो डीमन वहीं कहीं मारा जाता है। लेकिन उसमें बस एक खास बात थी, एक बेकार बात थी कैनन में कि बस उससे एक दिन बस एक बार यूज़ करा जा सकता है। और ये देख के जो उसके साथ जो डीमन आया था वो मर चुका है, तो उससे इतना गुस्सा आता है कि अपनी तलवार बाहर निकाल के उस कैनन को 2 टुकड़ों में काट देता है। तभी जो बड़मैन तो कहते हैं कि कमांडर पर हमने तो वारमैन की तरह रखी थी। तभी जो कमांडर तो कहते कि फिक्र मत करो, अभी हमें डीमन को मारना ज़्यादा ज़रूरी है। फरमैन को तुम कभी भी पकड़ सकते हैं, बस हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। तभी जो बड़े मैन होते हैं वो उनके दिमाग में कह के आइडिया कहते हैं कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, उस लड़की को तो हम पकड़ लेंगे। तभी वो होते हैं टेलीफोटो के मिस्सू मेरे के घर पे चले जाते हैं क्योंकि मिस्सू मेरे की रोबोट अब भी मिस्सू मेरे बनी हुई है। तभी जो मिस्सू मेरे के रोबोट को पकड़ के वो अपने पास ले आते हैं और कहते हैं कि परमैन, वो बहुत बड़े माइक में अनाउंस करते हैं कि परमैन पाको हमारे कब्जे में, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे कुछ भी नहीं करें तो चुपचाप हमारे पास आ जाओ, हमें सरेंडर कर दो। तभी ये पाको की बात एक फ़ोन लेती है। तभी पाको कहती है कि रोबोट। तभी जो परमैन की भी नींद खुल जाती है और वो कहता है एक रोबोट। तभी जो 506 होती है उसे परमैन को सब बताती है। तभी जो बड़े मैन होते हैं वो कहते हैं कि लगता है हमें सब टॉर्चर करना होगा। जो मतलब कि कमांडर था वो कहता है ऐसा, गलती से बर्डमैन कहता है सॉरी। तो जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि पर इससे क्यों, तो रोबोट है, इसकी क्या गलती है। तो बोलते हैं कि इसकी गलती है कि बस ये उस लड़की की रोबोट है जिससे का लड़के के पास वो प्यार करती है। तभी जो रोबोट के ऊपर वो मतलब कि आते ही उस चेन से उसे बांध देते हैं, उसके हाथ के आर पार कर देते हैं उस चेन को, लोहे को। तभी उसे लटका देता है आसमान में। उस रोबोट के हाथ में से ब्लड आ रहा होता है। ये मत बोलना कि रोबोट तो ब्लड के सहारा लेकिन आ रहा होता है। तभी जो रोबोट होती है वहाँ पे से खड़ी और सीधा लटक जाती है, वहाँ पे उसे चेन से बांध के रखा गया होता है। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक का एक झटका दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि फाको कहाँ है। तभी रोबोट कहती है कि तुम मुझे मार क्यों ना दो, लेकिन तब भी मैं फाको का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगी कि आखिर वो कहाँ पे। तभी जो कमांडर होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम्हारी ये हिस्ट्री पूरी कर दी जाए। तभी उनके पास एक सैनिक आता है, कहता है कि सर कमांडर, वो लड़का आ चुका है।
तभी परमेन सचमुच में मत चलेगा तब पाको को बिना बताए, क्योंकि उसने जो कह दिया होता है कि तुम पाको को बेहोश कर दो। तो गाइस वीडियो एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और जल्द से जल्द मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। सो बाय गाइस।